सियासी जमातें काबिल एहतराम, फौज किसी जमात की जानिब राग़िब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बातचीत होती तो बताते। गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट और इदारे के दरमियान हुई है। 31 दिसंबर 2022 में आर्मी चीफ ने कहा था तमाम फरीकैन इत्तफाक राय पैदा करें। किसी भी मुल्क में फौज को सियासी सोच, मजहब या नजरिए की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया गया तो इंतशार ही फैला है। DGI-SPR कहते हैं सियासी जमातों को चाहिए हमारी पेशावराना सोच को तकवीत बख्शे। फौज पाकिस्तान का हुकूमत से गैर सियासी और आईनी रिश्ता होता है। फौज की हुकूमत से गैर सियासी ताल्लुक को सियासी रंग देना गलत है। अवाम भी नहीं चाहते फौज किसी खास सियासी जमात की तरफ झुकाव रखे। अगर जरूरत पड़ी तो हम जंग को दुश्मन की हुदूद तक ले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट में फर्क किसी से छुपा नहीं। भारत अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भी पाकिस्तान की सियासत की बात करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा भारत का शिवा रहा है। कुछ मुल्की अनासिर दानिस्ता या नादानिस्ता भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहते हैं भारत किसी मुहिमजोई का सोचे भी मत। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। कश्मीर न कभी भारत का अटूट अंग रहा है और न कभी रहेगा। कानून को हाथ में लिए बगैर कानून को हरकत में ला सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है। अफवाज पाकिस्तान का डिसिप्लिन हमें हर तज्जिए का जवाब देने की इजाजत नहीं देता। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इदारे के अंदर जो भी कार्रवाई होगी इसे खुद बता दिया जाएगा। हमारे खिलाफ जो बात की जा रही है वो गैर आईनी है। अवाम भी ये नहीं चाहेंगे कि फौज लाहासिल बहस में पड़ जाए। तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं। तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला गुज़श्ता हुकूमत ने किया। पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में कोई भी एरिया अब नो गो एरिया नहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत की रोकथाम के लिए 85% किले मुकम्मल किए जा चुके। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ 8000 से जायद ऑपरेशन किए हैं। अपने शो में तो नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर ए 7 मेंबर जज ने 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख रहा जो भी वकील तड़ा सारे जरा देख लेना है कि भी अगर उस बारे तुम पढ़ोगे तो मैं वो भी देख ली थी जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਮੇਰਾ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में 2010 की एक खस खुद नोटिस को बुनियाद बनाकर नहल कराने की मंसूबाबंदी। साकिब निसार कहते हैं ख्वाजा साहब एक फैसला जरूर देख लीजिएगा। 7 रुकनी बेंच का फैसला है। असखुद नोटिस नंबर 4 2010 का जो 2012 की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के सफा नंबर 553 पर दर्ज है इसमें ही रास्ता दिया गया है, वरना तो ये कोई केस ही नहीं बनता। आजाद कश्मीर में जो हुआ इसके बाद ये तौहीन अदालत का सीधा केस है। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं अच्छा जी मैं देख लेता हूं। साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की ऑडियो लीक में इंतहाई संगीन गुफ्तगू हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश हो रही है हुकूमती शख्सियात को कटहरे में खड़ा किया जाए। ऐसी कोशिशों के लिए हवाले दिए जा रहे हैं। ताने बाने उन तमाम मामलात से जुड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान बोले ऑडियो लीक ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। साकिब निसार ने गुफ्तगू में एक जजमेंट का हवाला दिया। पार्लियामान में अदालती मुदाखलत के तरीके बताए जा रहे हैं। ऑडियो से वाज़ेह हो रहा है पार्लियामेंट की कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम के मामले में सुमोटो बनता है।
इस ऑडियो से कोई भौचाल नहीं मचा, कोई जलजला नहीं आ गया। मैंने अपनी लॉ फर्म खोल रखी है, मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा ना देने का क्या उज़र है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ऑडियो लीक का दिफा, कहते हैं इसमें क्या गलत किया, मैं क्या प्रोफेशनल नहीं हूं, मेरी प्राइवेसी के हक को मुतासिर किया गया। इस वक्त तक यहाँ पे 16 शहादतें कन्फर्म हुई हैं और 50 से ज़्यादा इंजर्ड है। जो ब्लास्ट है वो CTD के पुराने थाने में हुआ है और फर्स्ट फ्लोर जो उसका माल खाना था जिसमें वो गोला बारूद जो अभी मुख्तलिफ अदालतों में एग्जिबिट था वो पड़ा हुआ था। अभी चूंकि अर्ली है, इन्वेस्टिगेशन की अर्ली स्टेजेस हैं, तो अपेरेंटली कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो एक चीज़ एक्सप्लोड की और उसकी वजह से बाकी चीज़ें एक्सप्लोड की हैं। पुलिस हुकाम ने धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अभी तक बाहर से किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। धमाका असला खाने में पड़े मवाद के बाइस हुआ। दहशतगर्दी के अंसर को भी देखा जा रहा है। DIG CTD खालिद सुहेल ने भी थाना कबल में खुदकुश धमाके की नफी कर दी। कहा थाने पर कोई हमला हुआ और न ही फायरिंग की गई। धमाका असलहा और मोटर गोले वाली जगह पर हुआ। धमाका इंसानी गफलत या किसी और वजह से हुआ, तहकीकात की जा रही है। गुज़श्ता साल धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई। दहशतगर्दी के 26 वाक़यात में धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से 721 शहरियों की कीमती जानें ज़ाया हुई। बरतानवी इदारे एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा मुतासर टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 9वां नंबर। फहरिस्त में यूक्रेन, अफगानिस्तान और शाम सर फहरिस्त हैं। भारत का 11वां और गजा का 13वां नंबर। बेगमा सास बच्चे डैम बाबा बा मुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त वक्त कम। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ऑडियो लीक्स पर तंज के तीर चला दिए। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा साकिब निसार और फैज हमीद को पकड़ लें तो पाकिस्तान में 70% अमन, चैन और सुकून आ जाएगा। ये पहले भी कहा था कि जजेस की फैमिलीज की ख्वाहिशों पर दिए गए फैसलों से पाकिस्तान इस हाल तक पहुंचा है। अज़मा बुखारी बोली, क्या हुस्न इत्तफाक है। बेगम साहबा का प्लान बी और ख्वाहिश मार्शल्लाह की है और शौहर नामदार प्लान ए के तहत एक बार फिर अदालत के जरिए वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली की तैयारी में है और 7 ज़कूटा जिनकी हिदायत और निगरानी है। अदल के निज़ाम पर फिर रोना आया। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और खुसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अवाद चौधरी कहते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की ये मुनज़्ज़म कोशिश की गई है, इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के इंटरव्यू पर वाबेला समझ और अकल से बाहर है। ईवान सदर में मुलाकात नाजायज है, लेकिन PTI की हुकूमत हटाने के लिए आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें जायज हैं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ जरदारी की एलानिया तकरीर रिकॉर्ड पर है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का एतराफ़ है। जरदारी के बकौल मैंने पहले PTI की हुकूमत और इमरान खान को चलता करने की शर्त रखी है। साकिब निसार ने इमरान खान के लिए मखसूस किरदार अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस टाइगर फोर्स के कारकुन थे। अपने दौर में उन्होंने मखसूस बेंचेस बिठाए। आज की ऑडियो लीक के बाद साकिब निसार के लिए गए तमाम नोटिस पर सवालिया निशान उठ गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियां तोड़ी। इस इंटरव्यू पर सुमोटो नोटिस होना चाहिए। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मुर्तज़ा वहाब बोले, पाकिस्तान में मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है। एक बार फिर मुंतखब वज़ीर आज़म को डिसमिस करने की मुशावरत की जा रही है। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है, क्या पंजाब असम्बली आईनी तौर पर तोड़ी गई थी? पंजाब में इंतखाबात और मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की कल मुशावरती बैठक बुला ली। इजलास में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर शिरकत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर भी इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे।
हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, ये प्रोपेगेंडा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 71 के इलेक्शन की वजह से मुल्क दो लख्त हुआ। फैसले ज़ातियाना और ज़िद की बजाय कौम के मफाद में किए जाने चाहिए। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा, इमरान खान के IMF से किए मुआहदे ने मुल्क की मईशत को मौजूदा हालत तक पहुँचाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दी है। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से उम्मीदवारों को हल्के में भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाने की हिदायत। पार्टी टिकट चीफ ऑर्गेनाइजर PML चौधरी सरवर और सेक्रेटरी जनरल पंजाब चौधरी शाफे हुसैन ने जारी किए। चौधरी सरवर का कहना है कि पंजाब में मुखालफिन को भरपूर सरप्राइज देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक की रिहाइशगाह पर चौधरी परवेज इलाही, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की आमद। परवेज खटक से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। हुकूमत और अपोजिशन लीडरशिप में परवेज खटक की रिहाइशगाह पर गैर रस्मी मुलाकात हुई। ख्वाजा साद रफीक और चौधरी परवेज इलाही का आपस में मुसाफा। अयाज सादिक भी चौधरी परवेज इलाही से गले मिले। सियासी बहरान का हल क्या होगा, सियासी शख्सियात में यही मौजू ज़ेर बहस रहा। पाक फौज का मखदूश मुआशी सूरत हाल में बड़ा फैसला। DGI SPR ने फौज के अखराजात में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। कहते हैं मईशत में बेहतरी के अखराजात में कमी लाई जा रही है। आर्मी चीफ ने गवादर की तामीर और तरक्की के लिए आर्मी के बजट से कटौती की। आर्मी के बजट से कटौती करके मुख्तलिफ फलाही मनसूबों का ऐलान किया गया। दीगर ममालिक में भी फौज को ज़राअत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉलर्स की किल्लत और गिरानी ने हज की अदायगी भी मुश्किल बना दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हज कोटा दस्तयाब, हज करने वाले कम पड़ गए। महंगे हज के सबब बहुत से पाकिस्तानी दरखास्तें ही ना दे सके। हुकूमत के लिए 1,69,000 का हज कोटा पूरा करना नामुमकिन हो गया। हुकूमत का इस्तेमाल न किया जाने वाला हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। हुकूमत का डॉलर्स बचाने के लिए सरकारी हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने से भी गुरेज। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से महंगाई का तूफान, गैर यकीनी सूरत हाल से सरमायाकार भी परेशान। बेरहम गिरानी ने गरीब और मुतवस्सित तबके से कुव्वत खरीद ही छीन ली। रवा ईद सीजन गुज़िश्ता 10 साल में सबसे बदतरीन रहा। पाकिस्तानी मजमूई तौर पर सिर्फ 432 अरब रुपए की खरीदारी कर सके। ताजिर बरदरी ने ईद सीजन इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं कि महंगाई और अशिया खोरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस लोग ईद की सिर्फ 40% खरीदारी कर सके। ईद उल फितर की आज आखिरी छुट्टी, लंबी अय्याशी को फुल स्टॉप लग गया। परदेसियों की अपनों के साथ ईद मनाने के बाद बड़े शहरों को वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर गजब का रश। इंतजार की सूली पर लटके मुसाफिरों का टिकटें न मिलने का शिकवा। मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। ईद खत्म हो गई मगर मौज मस्ती की नॉन स्टॉप ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही। पार्कों, सयाती मकामात पर फैमिलीज के डेरे, बच्चों का भी खूब हल्ला गुल्ला। बादल एक बार फिर रंग जमाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बलाई सिंध और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात और पोटोहार में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। उधर बलूचिस्तान के सारे इलाकों में तेज हवाएं चलने के बाद आज और कल समंदर में तुगयानी का खदशा। माहीगीरों को अलर्ट रहने की हिदायत।